नाजरीन, आज सानिया गबोल टाउन फैक्ट्री को 6 माह गुजर गए हैं, लेकिन आग की तपिश में खुद को राख करने वाले शहीद फायर फाइटर्स के अहल खाना आज भी दर्द की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आपको याद होगा कि गवर्नर सिंध और वजीर बल्दियात की जानिब से शहीद के बेटे को नौकरी और अहल खाना को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था, मगर वो हुकूमती वादा ही क्या जो वक्त पर वफा हो जाए। वो कहते हैं ना कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। यही हुकूमती वादों का हाल हो रखा है। खैर, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल, जिनके वालिद साहब इस सानिया में शहीद हुए हैं, और इनके साथ साथ अहसन भी मौजूद हैं, जिनके बड़े भाई जो हैं वो इस सानिया में शहीद हुए थे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं शो में। मैं जानना चाहूँगा बिलाल आपसे कि ये जो वादे हुए थे आप लोगों के साथ, जिसकी तस्दीक गवर्नर हाउस में भी हो गई थी कि कर दिया जाए ये काम, नासिर हुसैन शाह साहब ने ये वादा आप लोगों से किया था, ये किस नौइयत का था और इसके सिलसिले में अभी तक क्या आप लोगों के सामने पेशरफ्त आई है, अगर हुई है तो? कुछ भी नहीं हुई। नासिर हुसैन शाह साहब सोयम वाले दिन हमारे घरों पर आए थे। उन्होंने 50 लाख का ग्रांट का ऐलान करा था और नौकरी का, पर अभी तक 6 महीने गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। आपने राब्ता किया किसी से? राब्ता करने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने भी कॉल अटेंड नहीं करी। अच्छा, आपके वालिद साहब के डिपार्टमेंट में भी कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं है? नहीं। और सिंध सेक्रेटरीट में किसी से राब्ता हुआ? सिंध सेक्रेटरीट में जब हम जाते हैं, हमारा केस वहाँ पे भेजा हुआ उन्होंने, समरी बना के, नोट शीट बना के भेजी हुई है, पर वहाँ से अभी तक अप्रूवल नहीं आ रही है। अभी तक अप्रूवल नहीं आया? और ऐसा आप गए हैं कभी इनके साथ सिंध सेक्रेटरीट? साथ ही जाते हैं। तो आपको, आप लोगों को क्या मतलब, दोनों में से जो चाहे फिर जवाब दे सकता है इस बारे में कि सिंध सेक्रेटरीट अगर आप जाते हैं तो वो आपको क्या बताते हैं? सिंध सेक्रेटरीट में एक लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हमारी फाइल गई हुई है, नोट शीट बन के, ठीक है। जब हम जाते हैं, आज भेज देंगे समरी बना के, कल भेज देंगे, लेकिन 4 महीने हो गए हमें जाते हुए, ऐसा ही है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और जब ये हुआ था तो आप बता रहे हैं कि गवर्नर हाउस के अंदर गवर्नर साहब ने आप लोगों से वादा किया था और एक अपील भी की थी, वो क्या थी? 24 रमजान था, हमें गवर्नर हाउस बुलाया था, तो गवर्नर साहब ने वहाँ पे ये बोला था कि इनको ईद से पहले ग्रांट भी इनकी दे दी जाए और नौकरी एक फर्द को भी दे दी जाए, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक ना नौकरी मिली है, ना नौकरी मिली है, ना ग्रांट मिली है। ना ग्रांट मिली है। अच्छा, मुझे अब ज़रा फैमिली के बारे में बताइएगा, आप लोग फर्दन मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले ऐसा आपसे कि आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली की किफ़ालत कौन करता है? मतलब जो कमाने वाला बेटा था, क्या ये वही था जो कि शहीद हो चुका है, या आप जो है वो घर को देखते हैं? अब मैं ही देख रहा हूँ, और भाई था पहले। हम वैसे तो हम 2 फैमिलियाँ थी, एक भाई था और एक मैं था। तो भाई की फैमिली को भी आप देख रहे हैं? जी, अभी तो मैं ही देख रहा हूँ। कितने लोग हैं टोटल इस फैमिली में? हम टोटल हैं 6 लोग। 6 लोग हैं। और कैसे चल रहा है गुजर बसर, क्या करते हैं आप? आपको पता है महंगाई इतनी है, बस गुजारा कर रहे हैं। मतलब आप जॉब करते हैं या कोई? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी। तो जाहिर सी बात है, तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा भी क्या हो जाएगी, 50-60 हज़ार रुपये हो जाएगी, लेकिन ये भी 50-60 हज़ार भी नहीं है, 30,000 रुपये। और उसमें 2 फैमिलीज़ का आपने गुजारा करना है, जबकि न जाने किस तरीके से करेंगे इस महंगाई के दौर में। खैर बिलाल, आप ज़रा बताइए, अपनी फैमिली की किफ़ालत आप खुद कर रहे हैं? मेरे वालिद साहब करते थे, वालिद साहब के बाद मैं खुद हूँ। अच्छा, कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? टोटल हमारी फैमिलीज़ में 8 लोग हैं। अच्छा, फैमिलीज़ आपने कहा था, यानी आपके 2 खानदान हैं? पुप्पो भी साथ रहती हैं। अच्छा, हमारे पुप्पो साथ रहती हैं। ठीक है। और बाकी हम बहन भाई हैं, 4 बहन भाई हैं, वालदा हैं, एक भाई के 2 बच्चे माशाल्लाह। अच्छा, तो वो जो भाई हैं वो छोटे हैं आपसे? मुझसे बड़े। आपसे बड़े हैं? वो कोई काम नहीं कर रहे? उनका अपना सेटअप है, पर वो थोड़ा सा अलग रहते हैं। मकसद फैमिली में रहते हैं अपनी। अच्छा, फैमिली में हम उनको छेड़ते नहीं है, क्योंकि हम अपना, बस ठीक है जी, चूल्हा चक्की अलग होगा तो वो समझ में आने वाली बात सब एक ही नहीं, सब तो घर को आप देख रहे हैं। जी। क्या काम करते हैं आप? मैं एसी वगैरह का काम करता हूँ। एसी वगैरह का काम करते हैं आप, और उससे ही जो है वो गुजर जी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और अभी तक जो है, ये जब वालिद साहब हयात थे तब भी आप यही काम कर रहे थे, या उनके जाने के बाद? मैं यही काम कर रहा था, और पढ़ाई भी मेरी कंटिन्यू थी। क्या पढ़ रहे हैं? इंटर हो गया मेरा। इंटर हो गया है आपका? ठीक। मजीद पढ़ने का इरादा आपका? इंशाल्लाह। तो ये सब मामला तय करते हुए पढ़ाई की तरफ कैसे ध्यान जाएगा? बस कोशिश है इंशाअल्लाह ताला, मामलात से निपटने के बाद, अल्लाह ने चाहा, फारिग होने के बाद पढ़ाई कंटिन्यू करना है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन फ़िलहाल जो है सिचुएशन, अगर हुकूमत की तरफ से ये जो इमदाद आपको दी जाने वाली थी, या जो नौकरी दी जाने वाली थी, ये मिल जाता तो आपको कितनी सपोर्ट हो जाती है इससे, ज़रा ये भी बता दीजिए, ताकि ये पता चल जाए देखने वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो जाती, वो काम वाला में से देख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो जाती अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। ऐसा आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं क्या बोलूँ, वो सुकून हो जाता है अगर आप यहाँ से इमदाद आ जाती।
घर अच्छा, के हम मसले कोशिश मसाइल कर हल रहे हो हैं कि वज़ीर इत्तलात सिंध जो है उनसे रब्ता हो सके। अगर हो जाता है तो हम आपकी अपील अभी लाइव ही जो है वो करवाएंगे, लेकिन हमारी टीम जो है वो मुसलसल कोशिश में लगी हुई है, देखते हैं तो बात करेंगे। बाकी गवर्नर साहब से तो हम यही अपील कर सकते हैं कि सर, जिस तरीके से आप अपने हेयर ड्रेसर को प्रमोट करते हैं, हमारी आपसे गुजारिश मुअद्दबाना यही है कि आप इन लोगों के लिए भी एक वीडियो जो है वो बना के प्रमोट कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि अब अशद ज़रूरत हो गई है कि यहाँ घर के गुजारे जो है वो मुश्किल हो गए हैं। बल्कि आपने खुद कई मरतबा गवर्नर हाउस से ये ऐलान किया है कि जी लोग कैसे गुजारा करेंगे। आपने इफ्तारियाँ कराई हैं, आपने सहरियाँ कराई हैं, आपने लोगों के घर पर राशन भिजवाए हैं, ईदियाँ भिजवाई हैं। तो ये भी वही ख़ानदान हैं, ये भी वही लोग हैं, ये भी वही आवाम हैं, सिंध के बच्चे हैं, कराची के लोग हैं। इनके एक का वालिद नहीं है, एक का भाई नहीं है, एक सानिया के अंदर शहीद हुए हुए हैं, शौदा की फैमिली से ताल्लुक़ है इनका। इनके लिए भी आप जो है वो अपील एक ज़रा ठोस कर दीजिए, क्योंकि जो अपील आपने की थी वो अभी तक किसी काम आ ना सकी, जैसा कि इन्होंने बताया है। अच्छा, ऐसा मुझे ये बताइएगा कि भाई की शादी को कितना टाइम हुआ, कितने बच्चे? उनके 2 बच्चे, और क्या उम्र है उन बच्चों की? एक है 13 साल का बेटा है और 11 साल की बेटी है। अच्छा, 13 साल का बेटा है। तो बेटे को कोई आप लोगों ने अभी किसी नहीं, काम बेटा पे, सिर्फ पढ़ाई पे ही पढ़ा। आप पढ़ाना ही चाह रहे हैं उसको, आप चाह रहे हैं कि वो जी पढ़ता रहे? बिल्कुल। ठीक है, चलें, हमारी कोशिश है कि राब्ता जो है वो जल्द से जल्द हो जाए, तो आपकी बात भी की जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।